आज अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से जश्न उर्दू के उन्वान से एक अज़ीमुश्शान अदबी सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें वज़ीर मौसूफ आली जनाब मोहतरमुल मकाम बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब, मुअज़्ज़ज़ वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद औक़ाफ़ व हाउसिंग तशरीफ़ लाए। इसी तरह से मोहतरमुल मकाम आली जनाब नसीर अहमद साहब, मुअज़्ज़ज़ पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका तशरीफ़ लाए, और बेलगाम से मोहतरम जनाब आसिफ सेठ साहब जो रुकन असेंबली वो तशरीफ़ लाए। इसी तरह से MLC मोहतरमा बिल्किस बानो तशरीफ़ लाई, और कर्नाटका माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन जनाब यू निसार अहमद साहब, और कर्नाटका माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब अल्ताफ़ खान साहब। इस तरह से दीगर हमारे तमाम कायदीन और शोरा उदबा बड़ी तादाद में पूरे स्टेट के नुमाइंदे उर्दू ज़बान के चाहने वाले आज की इस मजलिस में मौजूद थे। आज हमने सहल-ए-सानी ट्राइलिंगुअल वेबसाइट का रस्मी इजरा किया उर्दू, कन्नड़ा और अंग्रेजी में, और इसके साथ ही साथ हमने आज कई तालिबात को जिन्होंने 30 डेज में 30 दिनों में लर्न उर्दू का जो कोर्स है उसको मुकम्मल किया था, और उन तालिबात को आज असनाद दी गई। बिलखुसूस उसमें 4 तालिबात ऐसी थी कि जिन्होंने 30 दिनों में उर्दू को सीखा। हालांकि उर्दू उनकी जबान नहीं थी, ना उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मगर इसके बावजूद यहाँ पर एकेडमी में उन्होंने 30 रोजा कोर्स को कंप्लीट किया। उसमें 4 तालिबात ऐसी थी जिन्होंने 100 को 100% मार्क्स लिया, हाईएस्ट स्कोर किया। तो आली जनाब बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब ने, मोहतरमुल मकाम जनाब नसीर अहमद साहब ने, हमारे दीगर कायदीन ने, बिलखुसूस ज़मीर अहमद साहब ने अपने जेब खास से 50-50 हज़ार रुपये उन तालिबात को दिया जिन्होंने जद्दोजहद मेहनत करके उर्दू को सीखा। इससे उर्दू को इज्जत मिली, उर्दू को एजाज मिला, और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा पूरे स्टेट में उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से, उर्दू को सीखने और सिखाने के हवाले से, और तमाम अहले उर्दू के दरमियान ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रांग मैसेज जाएगा। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि मुअज़्ज़ज़ वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद आली जनाब मुजाहिद अक़लियत और कायदे सियासत बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब ने ऐलान किया है आज कि इंशाअल्लाह ताला हम 10 से 15 करोड़ तक कर्नाटका उर्दू एकेडमी के लिए बजट अगले बजट में हम ऐलान करवाएंगे। आपकी इत्तला में है कि साबिक़ा सरकार ने कर्नाटका उर्दू एकेडमी को सिर्फ 1 लाख रुपया दिया था, जैसा कि मुझे भी इंफॉर्मेशन मिली, आपकी इत्तला में भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कांग्रेस सरकार ने, हमारे श्री सिद्धरामैया जी वजीर आला और नायब वजीर आला जनाब TK शिव कुमार जी ने, और हमारे तमाम मुस्लिम कायदीन ने मिलकर उनकी नेक ख्वाहिशात, उनकी जद्दोजहद, उनकी दुआओं का नतीजा है कि आज 1.5 करोड़ रुपया हमारा बजट है। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जैसे वजीर मौसूफ ने ऐलान फरमाया, अल्लाह उनके मुंह में घी शक्कर और उनको इस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हमें यकीन है इंशाअल्लाह 10 से 15 करोड़ कर्नाटका उर्दू एकेडमी का बजट होगा। ये पूरे उर्दू वालों के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज है उर्दू जबान बोलने और उर्दू जबान के जानने वालों, उर्दू जबान के मानने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए खुशी की बात है कि कर्नाटका में भी बेशुमार बरादरान वतन हमारे हिंदू भाई शायर मौजूद हैं उर्दू जबान के। जैसे पूरे मुल्क में हर दौर में हिंदू भाई भी और हिंदू बरादरान वतन भी उर्दू के शायर रहे हैं और है मौजूद आज हमारे स्टेट में भी। इसी तरह से तमाम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुहिब्बान उर्दू के लिए एक स्ट्रांग मैसेज है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कोशिश है कि उर्दू बोलने वाले जितने NGOs कर्नाटका में हैं, जिस शहर में भी रहते हों, कल्याण कर्नाटका में हो, हैदराबाद कर्नाटका में हो, मुंबई कर्नाटका में हो, साउथ कर्नाटका में हो, इन तमाम उर्दू बोलने वाले NGOs को मैं एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ना चाहता हूं। इसी तरह से जितने उर्दू अखबार हैं, 13-14 उर्दू अखबार हैं, कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ रजिस्टर्ड नहीं है, कोई स्टेट लेवल है, कोई जिला की सतह पर उर्दू अखबार निकालता है, बहरहाल वो उर्दू की खिदमत करते हैं, वो भी इत्मीनान रखें। इंशाअल्लाह ताला हम उर्दू अखबार बोलने वाले, उर्दू अखबार निकालने वाले मुदीरान को भी एक बार यहाँ मदऊ करेंगे ताकि उर्दू को तक़वियत मिले और उर्दू की अहमियत उजागर हो, और वो अखबार जो निकालते हैं बेचारे उनको हौसला नसीब हो। हम इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ताउन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी ही चाहिए, तभी तो नताइज भी बहुत अच्छे होंगे। दरअसल 7 जुलाई को हमने एक पहला प्रोग्राम किया था एकेडमी से। एकेडमी के साबिक़ जो चेयरमैन रहे हैं और साबिक़ IPS ऑफिसर खलील मामून साहब, जिन्होंने बेंगलुरु की शनाख्त आलमी सतह पर उर्दू शायरी के हवाले से क़ायम की थी। फिर इसके बाद आज ये प्रोग्राम है जश्न उर्दू। कोशिश तो ये की गई थी कि पूरी मनसूबाबंद तरीक़े से एक एहसास ये दिलाया जाए कि रियासत में उर्दू एकेडमी है जो उर्दू के कास से जुड़ी हुई है और रियासत के उर्दू बोलने वालों के
उम्मीदों पर पूरा उतरने की ये कोशिश करती है। और चूँकि बजट इसका बहुत कम है दीगर एकेडमियों की बनिस्बत, अभी वज़ीर अक़लियती बहबूद ने यह ऐलान किया है कि आइंदा बजट में इसको 10 से 15 करोड़ किया जाएगा। दरअसल उर्दू किसी की नहीं है बल्कि हम तमाम की है। जब तक तमाम अराकीन, जुमला अराकीन और पूरे इतने स्टेट्स वाले सब चाहते हैं कि उर्दू की तरक्की हो तो ज़रूर होगी। जितने अब तक प्रोग्राम बनाए गए, जितना भी आगाज़ किया गया या आइंदा भी जो करने वाले हैं, उसमें सभी को शामिल किया गया है। किसी अज़ला को नहीं छोड़ा गया, किसी खित्ते को नहीं छोड़ा गया। अब यह है कि मेंबरान के हाथ में भी काफ़ी कुछ दिया गया है कि अपने अपने अज़ला में या जहाँ हमने ज़िम्मेदारी ली है वहाँ पे बहुत कुछ हो। और हम लोग अब तक परेशान थे कि बजट ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे। आज तो बहुत खुशाइन बात हुई कि ज़मीर अहमद साहब ने कहा है कि 15 करोड़ तक बजट जाएगा। 15 की बजाय अगर 12 तक भी आ जाए तो भी हम समझते हैं कि हमारी खुशनसीबी है। इब्तिदा हुई है कोर्स की, तो इस कोर्स पर ठहरना नहीं है हमको। जैसे NCPOL का होता है या दूसरे कोर्सेज़ हैं, उस तरफ ले जाएंगे हम, इतना इरादा तो है। और भी दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं, जैसे निज़ामत कैसे की जाए, सहाफ़त में क्या होना चाहिए। ये एक शोबे, किसी शोबे को छोड़ा नहीं है। और यकीनन ये बड़ा ही हसीन मंज़र था, देखने के काबिल था, इसलिए कि हमारे मिनिस्टर्स हजरात भी तशरीफ़ लाए थे, MLAs तशरीफ़ लाए थे, चेयरमैन तशरीफ़ लाए थे, और उसके साथ मुहिब्बान उर्दू बड़ी तादाद में हम इस जश्न उर्दू में हाजिर थे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक उर्दू का जोश, एक जज्बा लेकर ये लोग तशरीफ़ लाए थे, जिसमें कसरत के साथ जो है असतज़ा की भी थी, बड़ी तादाद में असतज़ा थे, और बहुत सारे लोग, मेरे भाई बहनें, सब के सब बड़ी मोहब्बत के साथ इस जश्न में तशरीफ़ लाए।